हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 अक्टूबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। कहाँ हुई है? तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के जो है तो चमोली जिले में, चमोली जिले में, यानी उत्तराखंड के चमोली जिले में इसकी बैठक हुई। अभी हमने करंट अफेयर्स में आप लोगों को बताया है 23वीं बैठक, यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की। ये मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 23वीं बैठक जो है तो कहाँ हुई, इसको आप कमेंट में बताएंगे। हमने अभी हाल ही में करंट में आपको बताया है। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है वो है प्रयागराज, इलाहाबाद में। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। यदि बात करें क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में विभाजित किया गया है। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई में और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज, इलाहाबाद में। तो आप लोगों को ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। यहाँ हमने थोड़ा राज्य पुनर्गठन आयोग को भी बता दिया है कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता अमित शाह जी ने की है। किसने की है इसकी अध्यक्षता? तो अध्यक्षता अमित शाह जी ने की है। अमित शाह कौन है? तो हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की जाती है। नानाजी देशमुख की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है 11 अक्टूबर को ही मनाई गई। ये भी हमने कल करंट अफेयर्स में आपको बताया है कि और किसकी जयंती 11 अक्टूबर को ही मनाएगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने कल ही उसमें बताया है क्वेश्चन में। और जो 8 अक्टूबर है इसको वायुसेना दिवस मनाया गया था। 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? तो वायुसेना दिवस मनाया गया था। और 11 अक्टूबर तो नाना देशमुख जी की जयंती बता दी हमने। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया गया है, डॉल्फिन दिवस। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री, गांधी प्लस लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है। शास्त्री की जयंती आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है, ये कब मनाया गया है? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो विश्व दृष्टि दिवस जो है तो एक वैश्विक कार्यक्रम है और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है तो अंधापन और दृष्टि बाधिता की ओर ध्यान आकर्षित करना है। और ये जो इसकी थीम रही है इस बार की, तो इसकी थीम है लव योर आईज एट वर्क, अर्थात काम करते समय अपनी आँखों से प्यार करें। ये इसकी थीम है। इस वर्ष लोगों को कार्यस्थल पर अपनी दृष्टि की सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। विश्व स्तर पर कम से कम 1 बिलियन लोगों को निकट या दूर दृष्टि दोष है, जिसे रोका जा सकता है या अभी तक इसका समाधान नहीं किया जा सका है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ऐसा आंकड़ा बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन अजय किस देश में फंसे नागरिकों के वापस लौटने के लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। अभी हाल ही में इजराइल में युद्ध चल रहा है। भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की सहायता के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए विशेष चार्टर उड़ानें और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति पर नज़र रखने की और उनकी जानकारी एवं सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे उपलब्ध का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
यानी 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। और यह घोषणा जो है तो गाजा पट्टी में हमास उग्रवादियों को लक्षित करने के उद्देश्य से इजराइल द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियानों को देखते हुए किया गया है। इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? तो यह कार्रवाई उसकी सीमाओं के भीतर एक गंभीर और हिंसक हमले के जवाब में की गई है। आप लोगों को पता है कि वो हमला किसने किया है? तो हमास के द्वारा किया गया था। सुगम REC मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है REC के द्वारा। यानी ये इंग्लिश में REC बोला जा रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रामीण, हमने डिटेल में बताया भी वहाँ, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसको संक्षिप्त में वो फुल में बोलते हैं, मतलब इसका पूरा नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ये तो किसके लिए शुरू किया गया? तो विशेष रूप से REC के 54 EC पूंजीगत लाभ कर छूट बांड में वर्तमान और संभावित निवेशकों के लिए डिजाइन किया। यानी छूट के लिए जो लोग बांड लेते हैं उनको छूट प्रदान करने के लिए ऐसी पहल की गई है सुगम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। यदि हम बात करें REC की, यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, तो एक बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, NBFC है, और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, यानी NBFC है ये, और जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, और ये पूरे भारत में बिजली क्षेत्रों के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका कार्य क्या है? तो भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, और ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसे निम्नलिखित के रूप में भारत सरकार के प्रमुख योजनाओं के एक नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया, जैसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी सौभाग्य योजना का नोडल एजेंसी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय विद्युत कोष NEF की नोडल एजेंसी, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की निगरानी में REC विद्युत मंत्रालय की भी सहायता करती है। तो ये जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, रूरल इलेक्ट्रिक निगम जो है, तो ये कितने योजनाओं की नोडल एजेंसी है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि किसके लिए क्या है और किस मंत्रालय के अधीन है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है म्यूरा एक रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है स्पेन द्वारा लॉन्च किया गया था। और डिटेल देख लेते हैं। तो ये स्पेन की कंपनी है PLD स्पेस ने हाल ही में पहले निजी यूरोपीय रीयूजेबल रॉकेट म्यूरा लॉन्च किया है। और इसकी जो PLD स्पेस है, PLD का पूरा नाम होता है पेलोड एरोस्पेस। PLD का पूरा नाम होता है, PLD स्पेस का पूरा नाम होता है पेलोड एरोस्पेस। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो, और राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज। और यदि हम यहाँ डिटेल देखें यहाँ, तो आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने भी कौन सा मिशन हाल ही में भेजा है? यदि हम बात करें रूस, तो रूस का तो अभी हाल ही में लूना 25 मिशन जो है, तो लूना 25 मिशन जो कि फेल हो गया है, यानी सफल नहीं हो पाया है, जो कि चंद्रमा के लिए भेजा गया था। चंद्रमा के लिए ही भेजा गया था। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के ही पता लगाने के लिए लूना 25 भेजा गया था रूस के द्वारा, जो कि फेल हो गया है। भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 जो है तो सक्सेसफुल हो गया है। चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर पाया है। और अमेरिका का एक मिशन है नासा के द्वारा, अभी हमने कल ही आप लोगों को बताया है, क्षुद्र ग्रह पर पता लगाया है कि वहाँ कार्बन और जल उपस्थित है, अमेरिका के नासा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान ने। और
कौन कौन से ज़िले हैं, तो एक ज़िला है मालपुरा, दूसरा है सुजानगढ़ और तीसरा है कुचमन। जो मालपुरा है इसको मौजूदा टोंक ज़िले से अलग किया जाएगा, जो सुजानगढ़ इसको चुरू ज़िले से अलग किया जाएगा और जो कुचमन है इसे नागौर ज़िले से अलग किया जाएगा। और राजस्थान में अब कुल 53 ज़िले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6 लैब का उद्घाटन किया है। तो 6 लैब का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर किया है, तो इसने बेंगलुरु में किया है। यहाँ ऑप्शन मिसिंग है, आप लोग सुधार लीजिएगा। बेंगलुरु में किया है, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। एक को आप रॉन्ग कर दीजिए, बेंगलुरु होगा। यदि हम बात करें कि नोकिया की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्घाटन जो है तो अश्विनी वैष्णव ने किया। उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उद्घाटन किया गया है अश्विनी वैष्णव द्वारा। अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि दूरसंचार मंत्री। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो दूरसंचार मंत्री हैं ये अश्विनी वैष्णव। और जो नोकिया कंपनी है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? नोकिया की बात करें तो इसकी स्थापना जो है तो 1985 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? तो 1865 में। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय फिनलैंड में है। मुख्यालय फिनलैंड में है, फिनलैंड। और यदि हम बात करें प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं पेक्का लुंडमार्क। आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा, पेक्का लुंडमार्क। लुंडमार्क ये इसके प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट कौन है? तो पेक्का लुंडमार्क हैं। अगला देखते हैं, तो हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है बिहार से इसका संबंध है। डिटेल देख लेते हैं। इसकी डिटेल विशेष कुछ नहीं है, डिटेल यही है कि ये जो है तो पटना के सरदार पटेल भवन में मुख्यमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और बिहार की राजधानी पटना में इसे लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। और ये जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने के लिए मुक्ति ब्रांड बनाया गया है और विशेष कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत को चुना गया और ये तीसरी बार है। कौन से बार है? ये तीसरी बार है जो कि भारत इसका अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले 2018 से 21 तक, इससे पहले यदि हम बात करें तो 2018 से 21 तक और 2021 से 23 तक और 2021 से 23 तक और अब तीसरी बार इन्हें चुना गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।